यार शो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन पहले ना एक बात बताइए, अगर सांप और नेवले की लड़ाई हो जाए तो आप किसकी तरफ लगोगे? किसी की तरफ नहीं ना। अगर गिद्ध और कौवों में जंग छिड़ जाए तो आप किसका साथ दोगे? किसी का नहीं ना। अगर चमगादड़ और जंगली टिड्डों में वॉर हो जाए तो आप किसको जीतते देखना चाहोगे? किसी को नहीं ना। बस जनता का सेम सेंटीमेंट इन दो लोगों के लिए, एक कंगना रनौत ये किराना स्टोर की मेलोनी, और दूसरा बाबा रामदेव ये 15 रुपए वाला केजीएफ। आजकल इन दोनों के बीच में जुबानी तलवारें चल रही हैं। रामदेव ने कंगना के बचपन और जवानी के बारे में पूछ लिया कि बताओ उस टाइम उनके कर्म कैसे थे, कांड कैसे थे। तो कंगना ने भी कह दिया कि बाबा जी मेरे बेडरूम के बारे में सपने मत देखो। बेडरूम के सपने? अरे कंगना आंटी, रामदेव सिर्फ बेचते हैं, शिलाजीत खाते नहीं। ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं। हाँ, तो अगर आशुतोष राणा ने बोल दिया कि मैडम कुत्ते की तरह भौंकती हैं, तो इसमें आपको बुरा मानने की क्या ही जरूरत है? बुरा तो कुत्ते को मानना चाहिए। और कमाल देखो, जब कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन बोला था तो आशुतोष राणा ने रिएक्शन दिया था कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। तो किसी की भी जीव की पहचान उसकी भाषा से होती है, इसलिए सबको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। राणा ने इसमें कंगना का कोई नाम नहीं लिया था, इसलिए पत्रकारों ने कंगना से पूछा कि मैडम आपने आशुतोष राणा के बयान के हिसाब से खुद को शेर या हाथी क्यों नहीं समझा, कुत्ता ही क्यों समझा? तो कंगना ने कहा अच्छा मुझे क्या पता नहीं भौंकता कौन है। चाहे वो आशुतोष राणा हो, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं, राखी सावंत टाइप लोग हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। अरे अपमानित आत्मा, जब इतने सारे लोग, यहां तक कि खुद तुम्हारी पार्टी आरएसएस तक तुम्हें इतना क्रिटिसाइज कर रही है, तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं अपनी जुबान को बोलती कि थोड़ा टाइम निकाल के दांतों के बीच में आके सुसाइड कर ले? लेकिन मैडम को दोनों साइड के किसी भी आदमी की बात नहीं माननी। इनको लगता ही नहीं कि इनकी गलती हो सकती है। मैडम की हालत उस महिला जैसी है जो एक बार अपनी कार से कहीं जा रही थी, तभी एफएम पे ट्रैफिक अपडेट आया कि अगर आप रिंग रोड से कहीं जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एक बेवकूफ गलत लेन में घुस आया है, वो रॉन्ग साइड अपनी कार चला रहा है। और महिला कार में बैठे बैठे बोल रही, अरे एक बेवकूफ क्या, यहां तो मेरे अलावा सारे बेवकूफ रॉन्ग साइड में कार चला रहे हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो। कौन सी सक्सेस तोतली ताई? वही सक्सेस जो तुम्हें बॉलीवुड की बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस के रूप में मिली थी, वही सक्सेस जो तुम्हें हर एक मूवी में ड्रग्स, नशे और किसिंग सीन करने वाले रोल करके मिली थी, वही सक्सेस जिसे आज तू खुद दुनिया से छिपाती घूम रही है, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वही सक्सेस जिसे खुद तुम आज ऑन नहीं करना चाहती, या फिर ये वाली सक्सेस पिछली 10 फिल्मों में से 100 फ्लॉप। अरे हाँ 100, क्योंकि इसकी एक एक फिल्म 10-10 बार फ्लॉप हुई है। ये तो शुक्र मनाओ बीजेपी का कि उसने अपने लोकल लीडर्स और जमीनी कार्यकर्ताओं की राजनीति के भ्रूण हत्या करके तुम्हें रातों रात अपना उम्मीदवार बना दिया और बुढ़ापे की पेंशन का जुगाड़ करवा दिया। वरना तो जिस हिसाब से तुम्हारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो आज ये काले चश्मे लगा के एटीट्यूड में मीडिया से बात नहीं करी होती, कहीं ऑटो वालों के साथ पत्ते खेलती पकड़ी जाती। और जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, तो उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। अरे संक्रमित सुई, अगर बाबा रामदेव ने तुम्हारे बारे में कुछ बोला है तो इससे सारा समाज क्यों शर्मसार होगा? शर्मसार हो तुम, तेरी पार्टी, तेरे अंधभक्त। समाज को तो उल्टा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लश्कर तैयबा ने अलकायदा पे हमला कर दिया हो। अब दोनों साइड से कोई मरे, भारत को तो फायदा ही फायदा है। और हाँ, अब कोई ये मत कहना कि रामदेव और कंगना की तुलना आतंकी संगठनों से क्यों की। तो भाई बात ऐसी है, जो लोग देश को धर्म के नाम पर बांटेंगे, जो लोग हमारे पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को फर्जी और नकली बताएंगे, हमारे सारे शहीदों की शहादत को गाली देंगे, वो आतंकी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आप पहले कंगना रनौत करके दिखाइए, अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। वाह, मोदी की कटी पतंग खुद राहुल गांधी से लेके इंदिरा गांधी और नेहरू तक पर ज्ञान देंगी, जबकि ये स्कूल में गाय का प्रस्ताव भी नकल मार के लिखती होंगी।
लेकिन कोई दूसरा इनको आईना दिखा दे, इनको इन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दे दे तो कहने लगती है अरे कंगना को कुछ बोलने से पहले कंगना की तरह ये करके दिखाओ, कंगना की तरह वो करके दिखाओ। अरे यूं तो कल को नेहरू भी मोदी को बोल ही देंगे कि अगर मेरे बारे में कुछ बोलना है तो पहले मेरी तरह मर के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बार फिर अंधभक्तों की बात करेंगे। वो अंधभक्त जो मोदी सरकार के कारनामों से लेकर कंगना और रामदेव के कुत्ता कलेश तक को अपनी नंगी आंखों से देखने और अपने इनबिल्ट कानों से सुनने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। एक्चुअली अंधभक्तों की दो कैटेगरी होती है। एक होता है पॉलिटिकल अंधभक्त, जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है। जैसे ही देश की पॉलिटिक्स बदलती है उसी हिसाब से ये भी बदल जाते हैं। लेकिन भाई जो सबसे कट्टर होती है वो होती है दूसरी कैटेगरी, पारिवारिक अंधभक्त। मतलब वो खुद तो ऐसे होते ही हैं, उन्होंने परिवार भी ऐसा ही बनाया होता है, उनकी आंखें कभी नहीं खुलती। मैं आज एक ऐसे ही बंदे की लगभग सच्ची स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। और अगर आपके आसपास के किसी अंधभक्त के साथ उसकी कोई समानता होती है तो उसे संयोग ना माना जाए, बल्कि मान लेना कि ये उसी की स्टोरी है। भाई हमारा एक दोस्त था राजू, मोदी का कट्टर भक्त, इतना कट्टर कि उसने एक लड़की से सिर्फ इतना देख के शादी कर ली कि वो भी मोदी की फैन है। भाई हमने समझाया कि ये पॉलिटिक्स में अंधभक्ति चल जाएगी, लेकिन भाई परिवार के मामले में इतना अंधा होना ठीक नहीं है। थोड़ा पता कर ले लड़की की फैमिली के बारे में, लड़की के बारे में, उसका बैकग्राउंड कुछ चेक कर ले। बोला नहीं यार, मुझे इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। अगर मोदी की फैन है तो कंगना भी चलेगी। ये तो भाई बाद में पता चला कि भाभी तो सच में मोदी की फैन थी। जिस तरह मोदी जी बोलते रहते कि मेरा तो सब कुछ देश के लिए है, मेरा तो सब कुछ देश पे कुर्बान है, मैं तो देश के लिए ही जीता मरता हूं, इसी तरह भाभी भी राजू को यही बोलती थी कि तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा भगवान है, तेरे सीने में मेरा दिल है, तेरे कदमों में मेरी जान है। उनको देख के लगता था कि यार ये तो एकदम परफेक्ट पेयर है। भाई ये तो बाद में पता चला भाभी का तो अडानी के साथ अफेयर है। नहीं, मेरा मतलब है राजू की जो वाइफ थी उसका किसी गौतम नाम के बंदे से अफेयर था। इसलिए भाभी जो घर की सारी कीमती चीजें थी वो एक एक करके गौतम को रोज गिफ्ट कर देती थी। कभी एयरपोर्ट नहीं सॉरी आईपोर्ट, कभी पोर्ट नहीं सॉरी कोर्ट, कभी माइन नहीं सॉरी वाइन। कोई भी चीज गौतम को पसंद आती भाभी उठा के उसे दे देती। और बेचारी जनता को नहीं सॉरी राजू को मोदी की स्पीच की 2-3 रील फॉरवर्ड कर देती। राजू उनको देख के खुश हो जाता, लगता कि दुनिया में मोदी डंका बजा रहे हैं। उसे पता ही नहीं चला कि घर में गौतम भी बहुत कुछ बजा रहा है। लेकिन भाई राजू के दोस्त होने के नाते हमने उसको समझाने की कोशिश करी कि भाई तुम मोदी का नहीं, अपनी बीवी का इतना अंधभक्त मत बन। तेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है। तेरे ऑफिस जाने के बाद रोज भाभी का वो गुजरात वाला दोस्त घर में आता है, हमें तो कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तू घर पे जा, यहां वहां ढूंढ, तुझे प्रॉब्लम के सारे सबूत मिल जाएंगे। भाई राजू ने हमारे कहने पे एक दिन घर में पूरी छानबीन की, यहां वहां देखा तो उसको ना अपने बेड के ऊपर एक आदमी के कई बाल मिले, जबकि राजू खुद गंजा है और बीवी के बाल लंबे हैं। भाई राजू तो दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया, बोला यार तुम लोगों ना एकदम सही कह रहे थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो जो तुम्हारी भाभी का दोस्त है ना जो घर पे आता है, उसको ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। वैसे भी जेंजी प्रोटेस्ट के बाद मोदी प्रोटेस्ट में ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। या तो टेंशन के मारे बाल झड़ रहे हैं या गुस्से से खुद ही नोच रहे हैं। मैंने तो तेरी भाभी को बोल दिया कि गौतम को कहो कि रोज रात को आदिवासी तेल और ट्राया को गाय के गोबर में मिला के खाए, नहीं सॉरी लगाए। बाल बचे ना बचे, धर्म तो बचेगा। भाई हमारा तो ना सारा प्लान फेल हो गया। लेकिन हमने तो ठान रखी थी कि भाई राजू को इस चक्कर से निकालना है। हम तो मिशन मोड पे थे। इसलिए एक दिन जब गौतम घर पे था, हमने तभी राजू को फोन कर दिया कि भाई जल्दी आ जा, आज तू खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख ले। तो राजू जल्दी आया, घर का दरवाजा खटखटाया। बीवी समझ गई और गौतम डर गया। बीवी ने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन तभी गौतम पीछे वाली खिड़की से कूद के भाग गया। राजू बोला बता ये घर पे कौन आया था, ये खिड़की से कूद के कौन भागा है। बीवी चालाक, उसको पता था कि नोटबंदी करने के बाद उसको कैसे जस्टिफाई करना है। बोली मुझे क्या पता कौन था, मैं तो अपने कपड़े उतार रही थी। नहीं अरे बाहर तार से, क्या पता कोई चोर होगा जो आपको देख के भाग गया।
राजू भाभी की बात से कन्विंस होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक पर्स पे पड़ी। उसने उठाया, खोला, देखा, इसमें तो गौतम की फोटो है। भाई सारा राज खुल गया। तभी राजू बोला, तुम सही कह रही थी डार्लिंग, पक्का चोरी था। देखो गौतम का पर्स भी चुरा के लाया था। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और ये अंधभक्तों की खासियत है, आप उनको कितनी सच्चाई दिखाओ, कितने फैक्ट दिखाओ, कुछ भी दिखा लो, वो मानने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने ऐसे अंधभक्त दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।